नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई तनातनी कम हो गई है। जानकारी सामने आई है कि खुद राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मैसेज भिजवाया। दूसरी ओर यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय को भी पार्टी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। साथ ही अखिलेश यादव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन दिनों अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही कांग्रेस अचानक से समाजवादी पार्टी को लेकर नरम कैसे हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मची रार को शांत करने में भूमिका किसकी है? तो हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह लड़ाई भले ही मध्य प्रदेश से शुरू होकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई हो, लेकिन दोनों दलों के बीच मध्यस्थता करने वाले बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव हैं। इस विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस से राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं है तो अब लोकसभा में भी गठबंधन नहीं होगा। और साथ ही अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा था कि जो ट्रीटमेंट मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दिया है, वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यूपी में देगी। इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच भी वाक युद्ध चल रहा है। आलम यह हो गया कि तू मैमे के बीच में लालू प्रसाद यादव को एंट्री मारनी पड़ी। माना जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच मध्यस्थता नहीं करते तो बात बिगड़नी तय थी। लेकिन अंदर की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने आखिर कैसे इन दोनों दलों को फिर से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल इस पूरे मसले पर दोनों दलों के बीच बिगड़ते रिश्ते को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने पहले सोनिया गांधी से और फिर अखिलेश यादव से बात की। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश को समझाया कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और अगर हम छोटी छोटी बातों में इसी तरह से उलझेंगे तो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के मकसद में सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को रोकने का है। अंदर खाने चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव इसलिए भी यह बात समझ गए कि मुसलमानों का रुख कांग्रेस को लेकर बदला है। जिस तरीके से मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखने लगा है, उससे यह तय है कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा वोट प्रतिशत के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस की जितनी हैसियत नहीं है, उससे ज्यादा सीट देनी पड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि कांग्रेस की लोकल यूनिट ने समाजवादी पार्टी को सीट देने का विरोध किया था, इसलिए कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा। उनका कहना है कि एमपी में इस बार लड़ाई सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है और यह नाराजगी भारी पड़ सकती है। इस विवाद में एक बड़ी वजह कांग्रेस की अग्रेसिव पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अजय राय ने अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल यूपी के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ उतार दिया। इसके साथ ही इन दिनों कांग्रेस का कॉन्फिडेंस आसमान पर है, क्योंकि इमरान मसूद समेत कई मुसलमान नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं इससे पहले कर्नाटक में मिली जीत की भी बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही कांग्रेस का यह भी मानना था कि अगर उनमें अग्रेशन नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी सीट नहीं देगी। वहीं बड़ी बात यह भी है कि कई सर्वे में यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के स्टैंड को मुसलमान सराह रहे हैं। हालांकि इस विवाद में लालू यादव की एंट्री होने के बाद तनातनी खत्म होती अब नजर आ रही है। इन सब के लिए लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री भी महत्वपूर्ण है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की ही अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका बेहद अहम है। इस गठबंधन में ऐसी 5 पार्टियां हैं जो लालू यादव पर भरोसा करती हैं। इनमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनसीपी शामिल हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जब सोनिया गांधी को लेकर विदेशी मूल का मामला गरमाया था, तब लालू यादव ने सोनिया गांधी के समर्थन में बयान दिए थे। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे और तेजस्वी यादव के बीच भी काफी बढ़िया केमिस्ट्री है। दरअसल इंडिया गठबंधन में भले ही लालू यादव सामने से एक्टिव न दिखते हों,
लेकिन पर्दे के पीछे वो बेहद एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। वहीं जो बात कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच बिगड़ गई है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव की चाणक्य की भूमिका में अब वो दिखाई देने लगे हैं और बिहार में भी लालू नीतीश कुमार से तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। लोकसभा में एक भी सांसद न होने का दर्द वो जानते हैं। लालू और उनके परिवार पर ईडी, सीबीआई ने कई बार छापेमारी की है, लेकिन संसद के अंदर उनकी पार्टी का कोई इस मुद्दे को उठाने वाला नहीं है। ऐसे में सियासत के चाणक्य लालू प्रसाद यादव का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है कि हर हाल में कांग्रेस के साथ रहना है। भले उन्हें बिहार में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें देनी पड़ी, लेकिन वो कांग्रेस को नाराज नहीं करेंगे और इसी कड़ी में उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत शुरू कराई। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव के दखल के बाद अजय राय को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब कर लिया। उन्हें कहा भी गया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ समन्वय बनाकर रखें। इंडिया गठबंधन का चाणक्य अगर लालू प्रसाद यादव को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। कई मंच पर कांग्रेस को लेकर उनकी भावना सबके सामने आ चुकी है। बिहार की बैठक में लालू ने बड़ी चतुराई से कहा कि इस बारात के दूल्हे राहुल गांधी हैं। वहीं मुंबई में भी उन्होंने राहुल गांधी से कहा था कि आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।